Good morning, friends. I am Rishabh. Welcome to Unity Wisdom. Today is 13 March. I am sharing with you top 12 selected question of today. So, friends, इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और उसका राइट आंसर मैं आप लोगों से कल साझा करूंगा। सो फ्रेंड्स, आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल को सम्मानित किया गया है। देखते हैं फैक्ट। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल को यह पुरस्कार नेपरविले, इलिनोइस, शिकागो में 9वीं वार्षिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पुदुचेरी राजनिवास से प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वीकार किया। सो फ्रेंड्स, तेलंगाना के बारे में फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना की जो कि राजधानी है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और लोकसभा सीटों की संख्या है 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, विधानसभा सीटों की संख्या 119 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 143। और तेलंगाना में जिलों की संख्या है 31। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। और फ्रेंड्स, तेलंगाना का राजकीय पुष्प है टंगेड़ू। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, जिसे ब्लू जे भी कहते हैं, ब्लू जे। और राजकीय पशु है जिंका, हिरण। और राजकीय वृक्ष है जम्मी चेट्टू। कौन सा फ्रेंड? जम्मी चेट्टू। राष्ट्रीय उद्यान है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पड़ता है तेलंगाना में। अब महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है यहाँ। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य है। और प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य और किन्नेर सानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? दिस इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, सी, ईटानगर में इसको हरी झंडी दिखाई। देखते हैं फैक्ट। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 11 मार्च 2021 को ईटानगर में डीके कन्वेंशन सेंटर परिसर से सूचना और सार्वजनिक संबंध विभाग के 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन को हरी झंडी दिखाई। यह पूर्वी सियांग, कुरंग कुमे, लोअर सुबनसिरी, नामसाई और तवांग जिलों में खड़ी की जाएंगी। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना के प्रभावी प्रसार की सुविधा करेंगे। सो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के बारे में फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था और इसकी राजधानी है ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। और जिलों की संख्या है 25। अरुणाचल प्रदेश में 25 जिले पड़ते हैं। और राजकीय पशु है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। और राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और राजकीय पुष्प है द्रौपदी माला, जिसे फॉक्स टेल आर्किड भी कहते हैं। द्रौपदी माला या फॉक्स टेल आर्किड। और राजकीय वृक्ष है होलांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय उद्यान है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और शेषा आर्किड एक ही है वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो नामदफा, पखुई और कामलांग, 3 बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा, पखुई, कामलांग। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डच इंजीनियर लू ओटेंस का निधन हो गया। वह किस आविष्कार के लिए जाने जाते थे? ये किस आविष्कार के लिए जाने जाते थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है डी, ऑडियो कैसेट टेप। ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कार के लिए जाने जाते थे। देखते हैं फैक्ट। ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक डच इंजीनियर लू ओटेंस का निधन 7 मार्च 2021 को हो गया। उन्होंने चुंबकीय टेप प्लेयर्स और कंप्यूटर डिस्क की अवधारणा को भी इंजीनियर किया। ओटेंस ने 1960 के दशक में कैसेट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण के लिए सीधे तौर पर क्वालिफाई करने वाला इनमें से कौन सा एफसी पहला भारतीय क्लब बन गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, एफसी गोवा। एफसी गोवा बन गया। एफसी गोवा इज द राइट आंसर। फैक्ट। इंडियन सुपर लीग के पक्ष एफसी गोवा मडगांव के फतोड़ा, यहाँ पे फतोड़ा होगा, फतोड़ा स्टेडियम में एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप ई मैचों की मेजबानी करेगा। 11 मार्च 2021 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने एसीएल 2021 के ग्रुप चरण मैचों के आयोजन स्थलों की पुष्टि की। एफसी गोवा एसीएल के ग्रुप चरण के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है। पहला भारतीय क्लब। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को पूरा किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पूरा किया। उत्तराखंड इज राइट आंसर। देखते हैं फैक्ट। 17 राज्यों में वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम का संचालन शुरू जो है कि किया गया है। उत्तराखंड रिफॉर्म पूरा करने वाला नवीनतम राज्य बना है। रिफॉर्म को वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम रिफॉर्म को पूरा करने वाला राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पादन के उत्पाद के 0.25% अतिरिक्त ऋण लेने के लिए पात्र हैं। यानी इस रिफॉर्म को जो राज्य पूरा कर लेगा उसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25% अतिरिक्त ऋण लेने का हक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, तदनुसार केंद्र ने इन राज्यों को 37,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण की अनुमति दी है। उत्तराखंड की बात आए तो उत्तराखंड के बारे में फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसका गठन जो है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को अलग करके हुआ था 9 नवंबर 2000 को। सो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के सीएम है प्रेजेंट टाइम में तीरथ सिंह रावत, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा लेने के बाद इनको नियुक्त किया गया है। तीरथ सिंह रावत प्रेजेंट टाइम में सीएम है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 71 और जिलों की संख्या है फ्रेंड्स 13, यानी 13 जिलों की संख्या है 13। और जो कि राजकीय पशु है कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी है मोनाल और राजकीय वृक्ष है बुरांस और राजकीय पुष्प है ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल जो कि उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि पड़ता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। वन्यजीव अभयारण्य केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और बाघ आरक्षित क्षेत्र एक ही है फ्रेंड्स जो कि जिम कार्बेट बाघ आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन 12 मार्च 2021 को आयोजित फर्स्ट क्वाड लीडर समिट का सदस्य नहीं था? कौन सा देश सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, रूस इसका जो कि सदस्य नहीं था। देखते हैं फैक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क के पहले लीडर समिट में हिस्सा लिया था। नेता स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया। सो फ्रेंड, रूस के बारे में भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के जो है कि राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स व्लादिमीर पुतिन जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं। और रूस जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाल ही में दादी हृदय मोहिनी का निधन
हो गया। वे निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक संगठन की मुख्य प्रशासक थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू। ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू की जो कि ये प्रशासक थी। देखते हैं फैक्ट। ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासक दादी हृदय मोहिनी का निधन 11 मार्च 2021 को हो गया। एक वर्ष पहले मार्च 2020 में अपनी प्रमुख दादी जानकी की मृत्यु के बाद दादी मोहिनी को संगठन का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया था। ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संगठन है जो ध्यान का एक रूप सिखाता है, जो शरीर के विपरीत आत्माओं के रूप में पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट, 8 मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड बी, थॉमस बॉक। थॉमस बॉक को चुना गया है। फैक्ट, थॉमस बॉक को अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए 10 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। जर्मन वकील को निर्विरोध चुना गया और उन्होंने 93 वोट हासिल किए। 93 वोट। उन्होंने भविष्य के ओलंपिक मेजबान पेरिस और लॉस एंजिल्स में भी हस्ताक्षर किए, जबकि ब्रिस्बेन को अब 2032 के लिए तेजी से ट्रैक किया जा रहा है। ब्रिस्बेन को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स 93 वोट इन्होंने हासिल किया था। इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस राज्य ने 25 करोड़ मंजूर किए हैं? तेलंगाना इज द राइट आंसर। फैक्ट देखते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 25 करोड़ मंजूर किए हैं। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी समारोह की योजना बनाई जा रही है। राज्य ने केवी रामानाचार्य सलाहकार सांस्कृतिक मामलों को उत्सव समिति का अध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर डी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। फैक्ट, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत महत्वपूर्ण प्रमुख शुरुआती सामग्री, दवा, मध्यवर्ती और सक्रिय दवा सामग्री के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2028-29 की अवधि में फार्मास्यूटिकल्स के लिए इसे मंजूरी दी थी। योजना से घरेलू निर्माताओं को लाभ होगा। नेक्स्ट, नासा द्वारा इनमें से कौन सा रोवर मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहा है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड सी, परसिवरेंस। परसिवरेंस इज द राइट आंसर, परसिवरेंस रोवर। फैक्ट, वैज्ञानिकों ने पाया है कि मंगल की सतह की खोज करने के दौरान नासा के रोवर परसिवरेंस के अध्ययन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े दक्षिण पश्चिम तुर्की में स्थित साल्दा झील में आश्रय के ज्यादा करीब है। साल्दा में खनिज और रॉक डिपॉजिट पृथ्वी पर जिजेरो क्रेटर के आसपास का सबसे नजदीकी मैच हुए हैं। सूचना वैज्ञानिकों को तलछट में संरक्षित माइक्रोबियल जीवन के जीवाश्म निशान की खोज करने में मदद मिलेगी। माइक्रोबियल जीवन के फ्रेंड्स। नासा के बारे में फैक्ट देखते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और अध्यक्ष है स्टीव जर्कजिक। जो कि स्टीव जर्कजिक इसके अध्यक्ष हैं और मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद में बागवानी क्षेत्र में उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है? कितने वर्षों के लिए? इसका राइट आंसर है सी, बी जो कि 6 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। फैक्ट, जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने बागवानी क्षेत्र में
उच्च घनत्व वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। इसे 6 वर्ष के लिए 5,500 हेक्टेयर अनुमानित क्षेत्र में सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, लीची सहित अन्य पौधों पर लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे, यानी कल का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उसका राइट आंसर आ गया फ्रेंड्स। कल का क्वेश्चन था जनरल बजट अवधारणा के साथ आने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य है। हाल ही में क्वेश्चन ऑफ टुडे, यानी आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद बकायको का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। क्यूबा, आइवरी कोस्ट, अल्बानिया, गुयाना में से कौन सा राइट है? सो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स पूरा हुआ। और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे सभी वीडियोज के अपडेट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलते रहेंगे।